ब्रिटिश अधिकारी हैं भारत के भिन्न भिन्न कोनों में, वो कराची और मुंबई जितनी जल्दी हो सके वहां अपने परिवारों के साथ पहुंच ले, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो एक इवैक्यूएशन प्लान की तरह रहे, ताकि वो अपने उनके परिवारों को वहां से निकाला जा सके। इस कदर भयभीत हो गए थे और ब्रिटिश कमांडर्स की बात कोई मानने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी से और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि आप उन नौसैनिकों को आश्वासन दीजिए, और उनके आश्वासन के बाद वो बात छुपी। उसके बाद तो ये तय हो गया कि जितनी जल्दी हो सके जान बचा के भागे। सबसे बड़ा कारण वो नौसेना की अपराइजिंग थी, इसीलिए 2 सितंबर 1946 को सरकार बना दी गई, और इसीलिए 30 जून 1948 तक रुकने की बजाय 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। और शायद आप में से बहुत से लोगों को ये आप भी यूट्यूबर बन सकते हो। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग है तो जूडो ऐप आपके साथ है। चैनल सेटअप, अपलोड स्टेप, टाइमिंग, कंटेंट आइडियाज, और ये पता हो कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चूज किया गया था। वो इसलिए चूज किया गया था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, एंड दैट्स वेयर फाइनली द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद लिखा है। तो आप ये समझिए कि स्वतंत्रता के संघर्ष में बहुतों का योगदान है, मगर जिसका योगदान सर्वाधिक है उसको पीछे कर दिया जाता है। हम में से कितनों ने जनरल नॉलेज में पढ़ा कि आजाद हिंद फौज की निर्वासित सरकार थी 1943 में। जब हमारी सरकार आई तो 2018 में जब उसके 75 वर्ष पूरे हुए तो जो जीवित सैनिक थे उनको 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में बाकायदा शान के साथ उनकी परेड निकाली गई। उससे पहले इस प्रकार हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप निम्न बदलाव चाहते हैं? क्या आप बिना थाने जाए एक प्रशिक्षित वॉलंटियर के माध्यम से बटन दबाकर वो आपके घर पहुंचे और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, और वो अकेला एफआईआर ही दर्ज नहीं करेगा बल्कि वो आपके चेहरे के फोटोग्राफ लेगा, आपके घटनास्थल को भी देखेगा, और आपकी एफआईआर के साथ ही आपके जख्मों के, आपके चेहरे के, आपके हाव भाव के विटनेस होने के नाते और घटनास्थल के विटनेस होने के नाते वह अपना एक चश्मदर्शी गवाह के रूप में भी अपना गवाही अंकित करेगा। इसके साथ ही आज आम नागरिक त्रस्त है कि उसे